So this is a PMMC diagram. PMMC diagram है ये. दिस इज PMMC डायग्राम. ये आपका यहाँ पे स्केल है. तो इसी तरह से कोई डायग्राम मैंने पिछली क्लास में ड्रॉ किया था. ये समझ में आ गया कि आपको यहाँ पे जैसे ही आपको एक फील्ड यहाँ पे एक्साइट करेंगे, EMF यहाँ पे एक्साइट होगा, तो इससे क्या होगा, ये एनर्जाइज हो जाएंगे मैग्नेट, और उसके कारण क्या होगा, इस फॉर्मर में मतलब एक करंट फ्लो हो जाएगा, एक फोर्स लगेगा. ठीक है, फोर्स लगेगा, इसके कारण क्या हो जाएगा, ये मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, है ना. मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी तो ये पॉइंटर को मूव कराएगा. यही सिंपल फार्मूला है. ठीक है, तो ये हो गया था पिछली क्लास में, जस्ट मैं रिपीट करा रहा हूँ. सो व्हाट इज द फिनोमिना बोलेंगे तो रिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फिनोमिना क्या है. The deflecting torque in the instrument is produced on a basis of fact that whenever a current carrying conductor placed in varying magnetic field, the conductor experience a force. है ना, जब भी आप कंडक्टर को, किसी भी कंडक्टर को, सपोज करो ये कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर को वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप रख दिए, दिस इज वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड एन एन एस, तो इस किसी भी कंडक्टर को इस वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो क्या होगा, एक फोर्स प्रोड्यूस होगा, फोर्स प्रोड्यूस होगा, है ना. तो फोर्स क्या होगा, यही जो टॉर्क टॉर्क जनरेट कराएगा. कौन सा टॉर्क जनरेट कराएगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट कराएगा ये. ठीक है, एक वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने एक कंडक्टर को रख दिया, तो कंडक्टर में एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इसको क्या बोलेंगे आप, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, TD. TD is a deflecting torque. Deflecting torque. And TC is a controlling torque. Controlling torque कहाँ से हो रहा था, स्प्रिंग कंट्रोल के थ्रू हो रहा था, स्प्रिंग कंट्रोल. This is called कंट्रोलिंग टॉर्क, स्प्रिंग कंट्रोल के थ्रू हो रहा था. ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कि कैसे काम करता है PMMC. तो इसमें मैंने यूटिलिटी भी बताई थी, क्या क्या यूटिलिटी थी. फर्स्ट थिंग फर्स्ट किसकी यूटिलिटी बताई थी मैंने, कंट्रोलिंग स्प्रिंग की बताई थी. कंट्रोलिंग स्प्रिंग की क्या यूटिलिटी है ना. आपको डाउट हो रहा है तो आप पूछ लीजिएगा ना कभी भी, कंट्रोलिंग स्प्रिंग की क्या यूटिलिटी है. तो दो टू वे कन्वर्सेशन होता है ना, तो ना इफेक्टिव होता है. अब आप, मैं ही एक तरह से डिलीवर कर रहा हूँ, आप लोग कुछ आंसर नहीं कर रहे हैं. ठीक है, अटेंडेंस का ऐसा है कि आपको गूगल फॉर्म दे ही दिया गया है, अटेंडेंस आप भर लीजिए जैसा भी आपको भरना है ना. बस यहाँ पे अगर बैठे हो तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो. कंट्रोलिंग स्प्रिंग का क्या यूटिलिटी है, ये TC टॉर्क प्रोवाइड करेगा. TC टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है, TC टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू, इफ कंट्रोलिंग स्प्रिंग इज यूज्ड देन TC इज प्रोपोर्शनल टू थीटा. ये पता है हमको. सेकेंड जो था कंट्रोलिंग स्प्रिंग हो गया. अब एल्यूमिनियम फॉर्मर से क्या होता है, एल्यूमिनियम फॉर्मर से आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल है, आई के. बट अब इस दिन दोनों केस में क्या होगा, बिकॉज TC मस्ट इक्वल टू TD, दोनों फोर्स को, हम दोनों टॉर्क को इक्वल होना पड़ेगा, है ना. तो TC मस्ट इक्वल टू TD, दैट मीन्स I मस्ट बी इक्वल टू थीटा, है ना. तो I मस्ट बी इक्वल टू थीटा मतलब कि अगर आप करंट मेजर कर रहे हैं, करंट, दैट मीन्स आई मेजर कर रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन किस फॉर्म पे होगा, थीटा के फॉर्म पे होगा. तो जितना भी डिफ्लेक्शन होगा, अगर 1 डिग्री डिफ्लेक्शन होता है तो करंट कितना होगा, 2 डिग्री डिफ्लेक्शन होता है तो करंट कितना होगा. तो बाय यूजिंग कैलिब्रेशन वी कैन फाइंड द करंट. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या सबको. PMMC इंस्ट्रूमेंट्स, फिर से बता रहा हूँ मैं, PMMC इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है कि एक आपका नॉर्थ पोल,
दो मैग्नेटिक वेरिंग फील्ड यहाँ पे जनरेट कराया जाता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मैग्नेटिक वेरिंग फील्ड कैसे जनरेट कराओगे आप, तो उसके लिए यहाँ पे आपका एक ईएमएफ यहाँ पे लगाना पड़ेगा, है ना। ईएमएफ कहाँ से, जिसको मेज़र करना है वही ईएमएफ देगा। जैसे कि जिस भी करंट को मेज़र करना है तो यहाँ से आप दोनों पोल में आप करंट को लगाइए, प्लस माइनस जो भी यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे आपका एक कंडक्टर रखा है। कंडक्टर क्या होगा, बाय यूजिंग दिस मैग्नेटिक फील्ड ये क्या होगा, मूव होगा। मूव होने से क्या होगा, स्पिंडल मूव हो जाएगा, है ना। तो स्पिंडल मूव होने के कारण क्या हो जाएगा, आपके पास आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा के फॉर्म पे करंट मेजर कर सकते हैं आप, है ना। यहाँ तक समझ में आया सबको, ठीक है। यस सर। ओके, सो थोड़ा सा मैं जल्दी जा रहा हूँ, है ना, मतलब पिछली क्लास में हो ही गया था ये सब चीज़। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एडवांटेज के बारे में क्या बताया था मैंने, एडवांटेज क्या था इसका, अच्छा डिसएडवांटेज क्या था, बिकॉज डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज था इसका कि ये हमको AC मेज़र करके नहीं दे रहा था। AC इज़ नॉट मेजर्ड, AC इज़ नॉट मेजर्ड, ओनली DC वैल्यू कैन बी मेजर्ड। AC मेज़र करने के लिए किस फॉर्म पे होना चाहिए इक्वेशन, थीटा मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर के फॉर्म पे होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, थीटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दैट मीन्स लीनियर, लीनियर रिलेशंस बन रहे हैं, लीनियर रिलेशंस बन रहे हैं। लीनियर रिलेशन में क्या होता है, आपका आरएमएस वैल्यू फाइंड नहीं होता, है ना। ये मैंने पहले ही बता चुका है ना, जब क्लासिफिकेशन करा रहा था इंस्ट्रूमेंट्स का, उसमें बताया था कि इस वाले केस में आपकी आरएमएस वैल्यू निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या बना है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट वाला फिनोमिना आया है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जहाँ पे स्क्वायर रूट आता है वहाँ पे आपका आरएमएस वैल्यू फाइंड होता है। बट यहाँ पे क्या है, पीएमएमसी के केस में ये नहीं हो रहा है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये डीसी मेजर नहीं कर पा रहा है, एसी इज नॉट मेजर, सॉरी 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 सॉरी, एसी इज नॉट मेजर, डीसी तो मेजर कर रहा है ना भाई, एसी इज नॉट मेजर, एसी इज नॉट मेजर्ड बाय पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स, एसी इज नॉट मेजर्ड, ठीक है। अगर हम एक और चीज़ बताया था कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में अगर एसी सिग्नल अप्लाई कर दिया तो क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, जीरो पे आएगा, स्पिंडल कहाँ पे आएगा आपका, जीरो पे, जीरो पे रुक जाएगा, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। एडवांटेज क्या हो गया कि इज इट वेरी इजी, है ना, इसकी सेंसिटिविटी हाई होती है, सेंसिटिविटी इज हाई, सेंसिटिविटी इज हाई, ठीक है। पावर कंजप्शन इज लो, पावर कंजप्शन इज लो, पावर कंजप्शन इज लो, बहुत कम होता है पावर, पावर ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ता है, इसको लैब वगैरह में यूज़ करते हैं आप, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया था, पिछली क्लास में भी हो गया था, यहाँ तक मैंने कराया। अब इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं, ये मेन पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि एप्लीकेशंस। अच्छा एक चीज़ और है कि अगर सोर्स ऑफ एरर पूछा गई, अगर इसमें कुछ एरर आता है, एक चीज़ और बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, सोर्स ऑफ एरर इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, क्या होगा सोर्स ऑफ एरर, कोई बता सकता है सोर्स ऑफ एरर क्या, कहाँ से हम इसमें एरर आ सकता है। देखो फर्स्ट थिंग क्या होगा कि स्प्रिंग, ऐसा हो सकता है कि स्प्रिंग बाय एजिंग, मतलब टाइम के साथ में स्प्रिंग बाय एजिंग क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है के की वैल्यू वो चेंज हो जाती है, इसके कारण एरर आता है। तो फर्स्ट हो जाता है बाय बाय एजिंग, एजिंग ऑफ स्प्रिंग, है ना, स्प्रिंग के एज के लिए। तो इसमें अगर पूछेगा कि मटेरियल कौन सा यूज़ होता है, चलो मटेरियल के बारे में इसके बाद में बात कर लेता हूँ, एरर पहले देख लेते हैं, उसके बाद मटेरियल के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट एरर हो गया बाई एजिंग, एजिंग के कारण। और हो सकता है कि परमानेंट मैग्नेट भी टाइम के साथ में अपना, परमानेंट मैग्नेट क्या है वो भी अपना काम करना बंद कर सकता है टाइम जैसे जैसे एज होगा परमानेंट मैग्नेट का। तो ये बाय यूजिंग दिस टू यहाँ पे एरर जनरेट हो सकता है ना। तो जैसे ही आप जितना जितना पीएमएम से इंस्ट्रूमेंट पुराना होगा उतना चांस है कि उसमें एरर आए, जितना एज हो जाएगा उतना उतना चांस है कि इसमें एरर आए।
तो कंपनसेशन के लिए इसमें भी कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग, स्प्रिंग के कंपनसेशन और परमानेंट कंपनसेशन के लिए, परमानेंट मैग्नेट के कंपनसेशन के लिए? यस, हम लोग को एक मटेरियल यूज़ करना पड़ता है स्प्रिंग बनाने के लिए, उस मटेरियल का नाम आपको याद रखना है। और परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए भी एक मटेरियल का यूज़ करना पड़ता है, उस मटेरियल का नाम याद करना है। तो मटेरियल क्या है? स्प्रिंग के लिए मटेरियल होता है फॉस्फोर ब्रॉन्ज, फॉस्फोर ब्रॉन्ज, ये एक मटेरियल होता है, ये एलॉय है एक्चुअली, एलॉय है। किसका किसका एलॉय है? फॉस्फोरस का और कॉपर का, इस तरह से कुछ मटेरियल है, मुझे याद नहीं है इसका कंपोजिशन, चाहिए तो आपको नेट पे मिल जाएगा ये, ठीक है? बस नाम याद रखिए कि मटेरियल का नाम क्या है। मटेरियल फॉर परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट के लिए मटेरियल है अल्निको, अल्निको, AlNCO। ये एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, कोबाल्ट का एलॉय है, ठीक है? एल्क्रोमैक्स भी बोला जाता है इसको। ये अधिकतर आपको ना फर्स्ट ईयर में जैसे जहाँ पे भी परमानेंट मैग्नेट बनाना होता है इसी से बनाते हैं, ठीक है? सॉफ्ट आयरन होता है ये, सॉफ्ट आयरन का क्या स्पेसिफिकेशन है? जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है और जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाता है ना? सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन का एक कर्व पढ़ा होगा आप लोगों ने, सॉफ्ट आयरन इस तरह से आता है ना एक कर्व, तो इसका जो काफ़ी नैरो होता है सॉफ्ट आयरन के लिए, ये एक्चुअली अच्छे से बन नहीं पा रहा है ना? ये होता है सॉफ्ट आयरन वाला कर्व। तो खैर इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बट मटेरियल याद होना चाहिए, अल्निको और फॉस्फोरस ब्रॉन्ज दो मटेरियल यूज़ होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कितने लोग हैं? नो सर। नो सर ना? अच्छा, आप लोगों को अटेंडेंस फिल करना है, गूगल फॉर्म मैंने दे दिया है, ये मैं बता देता हूँ बीच बीच में, क्योंकि कई लोग अटेंडेंस फिल ही नहीं कर रहे हैं। तो प्रीवियस जो क्लास हुई है उसकी भी अटेंडेंस के लिए मैं दूंगा अलग से, बट अभी जो क्लास चल रही है इसकी अटेंडेंस आप आफ्टर क्लास आप गूगल फॉर्म पे सबमिट कर दीजिएगा, ओके? सर वो पता ही नहीं था कि टेलीग्राम में जा रहा है, इस वजह से फिल नहीं किया था। हाँ, तो कहाँ जाता है? मेरी तो ग्रुप शायद टेलीग्राम पे ही है। नहीं सर, ये मेरी दूसरी क्लास थी इसलिए पता नहीं, पहली क्लास थी वो, इसलिए पता नहीं था। अच्छा ठीक है, जो भी है, आप लोग जहाँ पे भी हो, व्हाट्सएप वगैरह पे भी हो, तो आप शेयर कर सकते हैं वहाँ पे जो लोग हैं, या फिर जिन लोग को लिंक नहीं मिल पा रहा है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाना है तो व्हाट्सएप पे भी बना सकते हैं, बट व्हाट्सएप से अच्छा आजकल टेलीग्राम है। तो टेलीग्राम है क्योंकि स्टडी के लिए बहुत यूज़ होता है, इसलिए मैंने टेलीग्राम पे किया है, क्योंकि मटेरियल वगैरह वहाँ ईजिली पोस्ट कर सकते हो। और उसमें क्या है कि आप जैसे अभी ज्वाइन किए और टेलीग्राम ग्रुप आज ज्वाइन किया आपने और पहले के कंटेंट्स देखने हैं तो आपको देख सकते हो, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आज ज्वाइन किए तो इसके बाद के ही कंटेंट मिलेंगे, जो कि व्हाट्सएप में होता है, ओके? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले पहले की क्लास में अगर आए थे तो वो मैं फिर से एक्टिव कर दूंगा लिंक, है ना? अच्छा, एक क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ, आप जस्ट मेरे को बताइएगा। लिस्ट 1 एंड दिस इज लिस्ट 2, ओके? लिस्ट 1 पे क्या दिया है? फॉर्मर, बी है कॉइल, सी इज कोर एंड डी इज स्प्रिंग। प्रोड्यूस TD, provide space for coil, space for coil, make magnetic field radial, and last one,
प्रोवाइड कंट्रोलिंग टॉर्क। आपको करेक्ट मैच करना है कौन सा कहाँ से जाएगा, ठीक है। देखो स्प्रिंग क्या करता है, स्प्रिंग प्रोवाइड कंट्रोलिंग टॉर्क, ये तो समझ में आता है ना। ये चीज़ समझ में आ रही है क्या, डी का फोर्स से कनेक्ट होगा, ठीक है। फॉर्मर क्या करता है, अच्छा कोर क्या करता है, कोर आपका प्रोड्यूस, कोर क्या करता है, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, सर वो मैग्नेटिक फील्ड रेडियल। कोर मैग्नेटिक फील्ड रेडियल करता है, ठीक, ठीक है। कॉइल क्या करेगा, सर प्रोड्यूस टीडी। कॉइल प्रोड्यूस टीडी, फॉर्मर क्या करेगा, प्रोवाइड। ये समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अच्छा इसको मैं आगे ही करते जाता हूँ तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स एप्लीकेशन क्या क्या है, तो इसके दो एप्लीकेशंस हैं, मेजर एप्लीकेशंस हैं दो। फर्स्ट इज अमीटर बनाने में, फॉर अमीटर, सेकंड इज फॉर वोल्ट मीटर। अमीटर का मतलब क्या होता है, जो करंट मेजर करता है, करंट मेजर करता है। और वोल्ट मीटर का क्या क्या होता है, जो वोल्टेज मेजर करता है, ठीक है। तो इसके आगे हम लोगों को यही पढ़ना है। अभी तक आपने पढ़ा है कि अमीटर कैसा होता है, बट अमीटर को आप लगा दोगे तो होगा नहीं, वो काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको डिज़ाइन करनी पड़ेगी, डिज़ाइनिंग करना पड़ेगा पहले। तो करंट के लिए अगर मेज़र करना है तो उसके लिए अलग डिज़ाइन का होता है ना। वोल्ट मीटर के लिए होना है तो उसके लिए अलग डिज़ाइन होता है ना। और डिज़ाइनिंग करना है, और इसकी रेंज दूसरा चीज़ है कि रेंज इसका बढ़ाना है, मल्टीपल रेंज के लिए यूज़ करना है। रेंज समझ रहे हो, रेंज क्या होता है, रेंज जैसे कि मैं बोलता हूँ, रेंज किसी भी का उसका 0 से लेके 5 मिली एम्पियर तक अगर करंट मेजर करता है तो दिस इज कॉल्ड रेंज, है ना। तो रेंज रेंज मल्टी रेंज करना है तो उसके लिए क्या होगा, तो ये हम लोगों को अब आगे पढ़ना है कि करंट के लिए क्या होगा और वोल्टेज के लिए क्या होगा। अमीटर डिज़ाइन नेक्स्ट, अमीटर डिज़ाइनिंग। अमीटर के लिए डिज़ाइन करना है हमको पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं। ये मेरे पास एक सर्किट बना रहा हूँ मैं, ठीक। ये मेरे पास एक सर्किट है, इसका एक टर्मिनल यहाँ पे है, यहाँ पे एक टर्मिनल है। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को मैंने यहाँ पे फिक्स रखा है, ये मेरा एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट आर एम। यहाँ पे मैंने एक शंट में रजिस्टर लगा दिया है, ISH। एक्चुअली क्या होता है ना कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को, जैसे कि आपने पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को अगर करंट मेजर करना है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो उसका रेंज काफ़ी कम होता है ना। रेंज कम होता है, उस रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, RSH एक शंट में रजिस्टर लगाते हैं। वो कैसे काम करता है ये देखते हैं। ये समझ में आया आपको, क्यों लगा रहे हैं। ठीक, देखते हैं इसमें, इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स का
PMMC इंस्ट्रूमेंट है, और RM क्या है यहाँ पे, एक मीटर रेजिस्टेंस। RSH इज शंट रेजिस्टेंस। ठीक, नाउ यहाँ से एक करंट आ रही है आई एक करंट है, दिस इज योर करंट ISH बिकॉज शंट में करंट है, और मीटर में जो करंट फ्लो हो रही है उसको बोलेंगे हम IM। ठीक है, नाउ दिस इज voltage V, this is voltage V, है ना। नाउ वी कैन राइट V इज इक्वल टू ISH RSH, लिख सकते हैं क्या, ISH RSH इज इक्वल टू IM RM, लिख सकते हैं क्या। यस सर, पैरेलल में। जी, पैरेलल में वोल्टेज बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से RSH की क्या वैल्यू आएगी, IM RM डिवाइड बाई ISH। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गया, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट I इज इक्वल टू क्या हो सकता है, यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर मैं इस पॉइंट पे KCL लगाते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, I इज इक्वल टू ISH प्लस IM नो, ISH इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, I माइनस IM। ठीक, I माइनस IM लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये एक इक्वेशन हो गया मेरे पास, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ISH इन दिस इक्वेशन, सो RSH क्या हो जाएगा, ISH की वैल्यू को यहाँ रखनी है, क्या हो जाएगा ये RSH क्या हो जाएगा, IM RM डिवाइड बाई I माइनस IM। ठीक है, नौ RSH को RM को आप इधर ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा, सही है ना। IM डिवाइड बाई I माइनस IM। ठीक है, नाउ IM कॉमन कर लो, IM कॉमन कर लो, कैंसिल आउट, 1 बाई I बाई IM, और यहाँ पे क्या है ISH डिवाइड बाई RM। ठीक है, नाउ मैं एक नया टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसको बोल रहे हैं हम स्मॉल m इज I बाई IM, स्मॉल m इज I बाई IM। ठीक है, ये तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, वन बाई M माइनस वन, यहाँ से RM की क्या वैल्यू निकलेगी, RM की क्या वैल्यू निकलेगी, सॉरी ISH की क्या वैल्यू निकलेगी, ISH सॉरी RSH की क्या वैल्यू निकलेगी यहाँ से, RM डिवाइड बाई M माइनस वन। यही चाहिए था मुझे, यहाँ तक आ गया क्या, फाइनल आंसर। ठीक है, ठीक है, अब एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, इससे क्या हुआ आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन करने के बाद समझ में आ जाएगा ये क्या किए हम लोग, ये समझ में आ जाएगा आपको।
एक क्वेश्चन, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा साइड यहीं पे लिखता हूँ, यहीं पे लिखता हूँ क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को सब चीज़ समझ में आ जाए यहीं पे। मीटर की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं हम लोग। एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन ये है, अ 100 माइक्रो एम्पियर a meter, 100 micro ampere a meter as an internal resistance of 100 ohm, ठीक है, for extending its range extending its range, कहाँ तक एक्सटेंड करना है, for 500 माइक्रो एम्पियर the shunt resistance required in ohm is dash, ठीक है। 100 माइक्रो, क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है देख लेते हैं। 100 microampere, 100 microampere a meter as an internal resistance of 100 ohm for extending the range of, कहाँ तक एक्सटेंड करना है, 500। शंट रेजिस्टेंस क्या होगा निकालना है हमको, कैसे निकालेंगे बताइए। क्या क्या दिया है मैं एक बार यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ आपके लिए। इस इक्वेशन का यूज करके निकलेगा, इस इक्वेशन का आंसर बता दो मेरे को अगर किसी का आ रहा तो। कैपिटल आई, देखिए 100 माइक्रो एम्पियर, 100 माइक्रो एम्पियर अमीटर था, 100 माइक्रो एम्पियर अमीटर था। दैट मीन्स आई एम की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, 100 माइक्रो एम्पियर। कहाँ तक बनाना है इसको, 500 माइक्रो एम्पियर तक बनाना है, 500 माइक्रो एम्पियर तक बनाना है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर एम की वैल्यू क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं आर एम को, या फिर मीटर रेजिस्टेंस 100 ओम, 100 ओम, ठीक है। अब निकल जाएगा क्या, यहाँ से आपको एम कितनी आएगी, एम की वैल्यू है आई बाई आई एम। आई दिया हुआ है आपके पास 500, आई एम दिया हुआ है 100 माइक्रो एम्पियर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, एम की वैल्यू हो जाएगी 5, 25 ओम आ रहा है। 25 ओम आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि आर एस अगर मैं 25 ओम का लगाता हूँ तो पी एम एम सी जो पहले 100 माइक्रो एम्पियर पे मेजर कर रहा था अब कहाँ पे करेगा 500 माइक्रो एम्पियर के। दैट मीन्स मैं इसका रेंज एक्सटेंड कर दिया, समझ में आया, ये रेंज एक्सटेंशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये इक्वेशन समझ में आया क्या आपको। ऐसा ही हम लोग इसको रेंज एक्सटेंड करते हैं, अमीटर की तरह इसको यूज करना होता है, ठीक है। तो ये इसका डिजाइनिंग पार्ट है। किसी को कोई डाउट आ रहा है क्या। नाउ इसके बाद देखेंगे पीएमएमसी एज अ वोल्ट मीटर कैसे डिजाइन होता है। पीएमएमसी एज अ वोल्ट मीटर कैसे डिजाइन होता है। एक आध और क्वेश्चन करना है क्या आप लोगों को, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एग्जाम में आपको आ सकता है इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है। पीएमएमसी एज अ वोल्ट मीटर देखते हैं। मैं सर्किट फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ।
दिस इज योर बी, ये एक टर्मिनल है, यहाँ पे पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट लगेगा, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स लगेगा यहाँ पे। दिस इज योर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस आरएम, और इसकी जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पे जो वोल्टेज है वो होगा आपके पास स्मॉल वी, ये कैपिटल वी है, दिस इज कैपिटल वी, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो कि सीरीज में है इसलिए इसको सीरीज रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। यहाँ से करंट जा रहा है आई एम, ठीक है, आई एम। नाउ इसके बारे में थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा टाइम बचा हुआ है मेरे पास, शायद 10 मिनट बचे हैं। कैपिटल वी की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल वी अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, आई एम आर एस, ऐसे लिख सकते हैं क्या, आर एस प्लस आर एम। नो, कैपिटल वी इज इक्वल टू आई एम आर एम, ठीक है। यहाँ से आर एस की क्या वैल्यू निकलेगी, आर एस की क्या वैल्यू निकलेगी यहाँ से, वी माइनस आर एम डिवाइड बाई आई एम, इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपके पास पहला इक्वेशन, आर एस की वैल्यू आ गई, आर एस इज इक्वल टू कैपिटल वी बाई आई एम माइनस आर एम, ठीक है। यहाँ पे एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर स्मॉल एम यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, कैपिटल वी डिवाइड बाई स्मॉल एम बाई स्मॉल वी, कैपिटल वी डिवाइड बाई स्मॉल वी। तो कैपिटल वी क्या था मेरे पास, आई एम आर एस प्लस आर एम डिवाइड बाई स्मॉल वी, क्या हो जाएगा, स्मॉल वी क्या हो जाएगा, आई एम आर एम, स्मॉल वी की क्या वैल्यू आ जाएगी, आई एम आर एम के इक्वल होगा। सर इट इज द वोल्टेज अक्रॉस द पीएमएमसी ना। हाँ, दिस इज द वोल्टेज, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस पीएमएमसी एंड दिस इज, हम लोग यहाँ पे रेंज एक्सटेंशन कर रहे हैं तो यहाँ पे कैपिटल वी है ना। टोटल जो वोल्टेज है वो ये है आपके पास कैपिटल वी, बट जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं तो वो उसका उसमें क्या है, स्मॉल वी, ठीक है। बट हम लोग को यूज़ करना है एक्सटेंशन के लिए तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे। एम की क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, आर एस बाई आर एम प्लस वन, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ना। आर एस क्या हो जाएगा यहाँ से, आर एस अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, आर एस निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एम माइनस वन मल्टीप्लाई विथ आर एम, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। या तो एक काम करते हैं, 5 मिनट बाद, एक्चुअली इसका टाइमिंग थोड़ा ख़त्म हो रहा है तो मैं थोड़ा सा रोक देता हूँ इसको और फिर 2 मिनट में बस फिर से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ी देर में मिलते हैं हम लोग।